नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो गेहूं की फसल के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक मुख्य कवर करेंगे जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिसमें से हमारा पहला टॉपिक रहेगा किसान भाइयों कि गेहूं की फसल के अंदर कब सिंचाई करनी चाहिए, और जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त जल की सुविधा नहीं है वो किसान भाई कौन से समय पर अपनी सिंचाई करें ताकि एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिल सके। वहीं हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा किसान भाइयों की सिंचाई के साथ कौन कौन सी खाद और उर्वरक किसान भाइयों को डालनी चाहिए, खास तौर पर पहली सिंचाई के अंदर। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर किसान भाई कल्ले बढ़ाने के लिए क्या डाल सकते हैं, या और हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ हमें डालनी चाहिए जिससे हमें गेहूं का एक उत्पादन और कल्ले बढ़ाया जा सकता है। कई किसान भाइयों का कहना है कि जी खाद और उर्वरक गेहूं की फसल के अंदर पहले डालें या बाद में डालें, वो भी चीज़ इसके अंदर हम कवर करेंगे। वही हमेशा की तरफ से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर जनरली हम कहें तो 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो कि अलग अलग समय पे हम करते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही हम गेहूं की फसल के अंदर बीज का चुनाव करते हैं, बीज का शोधन करते हैं, वो महत्वपूर्ण है, वैसे ही गेहूं की फसल के अंदर सिंचाई भी उतना ही महत्व है, और उतना ही महत्व है कि खाद और उर्वरक का सही प्रयोग करना। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर जनरली 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता हमें कह सकते हैं कि पड़ती है। वहीं अगर हम सबसे पहली सिंचाई की बात करें तो 21 से 25 दिन के अंदर हम पहली अपनी सिंचाई गेहूं की फसल के अंदर करते हैं। वहीं दूसरी सिंचाई किसान भाई 40 से 45 दिन के अंदर करते हैं। वहीं तीसरी 60 से 65 दिन पे, चौथी 90 से 95 दिन के अंदर किसान भाई अपनी सिंचाई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास एक ही सिंचाई की सुविधा है वो किसान भाई अपनी 21 से 25 दिन के अंदर वाली जो सिंचाई है, जिसे हम कह सकते हैं कि कोर लगाना, वो अवश्य लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण होता है फसल के अंदर 21 से 25 दिन के अंदर जो सिंचाई है उसको करना। कई किसान भाइयों को ये दिक्कत आ जाती है कि जी फसल है जो 4-5 दिन ऊपर नीचे हो गई है, या फिर जैसे कि बारिश हो गई है, हल्की फुल्की बारिश हो गई है, या फिर जिन किसान भाइयों ने अच्छा नहर का पानी लगाया तो वो किसान भाई 2 से 3 दिन अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। या फिर अगर हाल ही में बारिश हुई है तो वो किसान भाई उसके बारिश के अनुसार अपनी सिंचाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 2 जल की सुविधा है वो किसान भाई अपनी पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पर अवश्य करें। चाहे वो एक सिंचाई हो किसान भाई के पास, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, 21 से 25 दिन वाली सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है गेहूं की फसल के अंदर। इसको किसी भी प्रकार से किसान भाइयों को नहीं छोड़ना है। यही एक ऐसी सिंचाई है जो आपकी फसल के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिन किसान भाइयों के पास 2 सिंचाई की सुविधा है वो अपनी 21 से 25 दिन पर पहले करें। दूसरी सिंचाई किसान भाई 50 से 55 दिन की फसल के अंदर अपनी कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 3 जल की सुविधा है वो किसान भाई अपनी पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पर करें, दूसरी 50 से 55 दिन पे करें, और तीसरी 70 से 75 दिन की बुआई के बाद किसान भाई अपनी सिंचाई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 4 से 6 सिंचाई की सुविधा है वो किसान भाई अपने अनुसार लगा सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों की सिंचाई के साथ कौन कौन से खाद और उर्वरक हमें डालना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो हम बुआई के समय पर गेहूं की फसल के अंदर खाद और उर्वरक डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के साथ साथ में किसान भाई जिंक और सल्फेट भी डाल देते हैं। जिन किसान भाइयों ने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास डाला है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन किसान भाइयों ने जिंक और सल्फेट भी डाला है वो बहुत ही अच्छी बात है। जिन किसान भाइयों ने नहीं डाला है वो किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी आप आगे से कभी भी गेहूं की फसल की बुआई करें, वो बुआई से पूर्व किसान भाई NPK तो किसी भी हालत में डालना ही डालना है, ताकि एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिल सके। बुआई के दौरान किसान भाई DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, या किसान भाई SSP भी डालते हैं। कई किसान भाई 12-32-16 भी डालते हैं, 20-10-10 डालते हैं, 10-26-26 डालते हैं। किसी भी प्रकार से आप खाद और उर्वरक अपने अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन डालना जरूरी है। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों की सिंचाई के बाद किसान भाई कौन कौन सी खाद और उर्वरक डालें। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद कम से कम आपको गेहूं की फसल के अंदर यूरिया डालना ही डालना है। यूरिया आप
अपनी फसल के अनुसार और अपनी मिट्टी के अनुसार डाल सकते हैं। जैसे कि जिन किसान भाइयों के पास हल्की मिट्टी है वो थोड़ी मात्रा कम यूज़ कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास भारी मिट्टी है या थोड़ी तगड़ी मिट्टी है, अच्छी पानी की सुविधा है, वो किसान भाई थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। वैसे बात की जाए तो लगभग आधा कट्टा से 1 कट्टा तक जो कि यूरिया का आता है वो किसान भाई अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं। या फिर जिन किसान भाइयों के पास यूरिया नहीं है वो किसान भाई लिक्विड में भी डाल सकते हैं, या जैसे कि 19-19-19 20-20-20 का भी छिड़काव अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिल सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल के अंदर कल्ले बढ़ाने के लिए आप क्या डाल सकते हैं। किसान साथियों, वैसे तो गेहूं के अंदर कल्ले बढ़ाने के लिए कई चीज़ें डाल जाती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि है जिंक और सल्फेट। अगर आप दोनों का मिश्रण करके डालते हैं तो कल्ले बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आपके पास जिंक और सल्फेट नहीं उपलब्ध है तो आप इसके अंदर इफ़को सागरिका या फिर जो बायोवीटा आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसान साथियों आप सभी का मिश्रण लें, आप इनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं जो कि कल्ले बढ़ाने के लिए एक अच्छा काम करती है। अगर जिंक सल्फेट की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों आपको 5 से 8 किलो तक 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा, जिसके अंदर जिंक और सल्फेट दोनों का मिश्रण आता है। नहीं तो आप अलग अलग लाकर भी इनका छिड़काव कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप इनका अगर जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइजर्स डालते हैं या फिर 19-19-19 या 20-20-20 का कोई भी मिश्रण डालते हैं तो आप उसके अंदर भी जिंक और सल्फेट को मिलाकर साथ में ही छिड़काव कर सकते हैं। मात्रा फिर आपको इसको 1 से 1.5 किलो 1 एकड़ के लिए लेनी है। वहीं आप जिंक और सल्फेट की जगह पर इफ़को सागरिका का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। या फिर आप बायोवीटा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी गेहूं की जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों की गेहूं की फसल के अंदर जब हमें खाद और उर्वरक डालते हैं वो सिंचाई से पहले डालें या बाद में डालें। किसान भाइयों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आप सिंचाई से पहले डालते हैं या बाद में डालते हैं। बस ऐसी गलती मत करें कि जैसे कि आज गेहूं की फसल के अंदर हमने यूरिया डाल दिया है और उसके अंदर हम कल या परसों जाकर पानी लगाएं। जैसे कि आप जिस भी क्यारी के अंदर या जैसे भी आप सिंचाई करते हैं, सिंचाई के आगे आगे आप खाद डालकर सिंचाई कर सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं जो किसान भाई पहले सिंचाई करते हैं, उसके बाद जब ज़मीन में बत्तर आ जाती है या अच्छी न पाँव टिकने लायक ज़मीन हो जाती है, उसके बाद भी किसान भाई अपनी खाद और उर्वरक फसल के अंदर डाल सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। ध्यान रखें कि सूखे के अंदर किसान भाई किसी भी प्रकार की खाद और उर्वरक ना डालें, उससे आपकी फसल के अंदर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। धन्यवाद।